जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तसल्ली। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ जी, वो कल मेरे पिताजी और भाई आ रहे हैं। रूपा अपनी सास कविता जी से बोली। क्यों? अब क्या काम आ गया बेटी के ससुराल में? माँ जी, वो छोटे भाई की परीक्षा यहाँ शहर में होगी। इतनी दूर रोज रोज आने जाने में वक्त और पैसे दोनों लगते हैं, इसलिए वो छोटू को यहाँ। अच्छा, तो ये बोल कि यहाँ धरना देने आ रहे हैं। अरे, ये गांव वाले शहर में बेटी ब्याहते ही इसलिए हैं कि आए दिन हर काम के बहाने बेटी के ससुराल में बैठकर रोटी तोड़ें। हमारे जमाने में तो बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था, लेकिन अब देखो क्या जमाना आ गया है। बेटी का ससुराल है, ये कोई धर्मशाला नहीं। माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी तो यहाँ कुछ खाते पीते नहीं, फिर भी जितनी बार आते हैं खाने पीने के नाम के पैसे मेरे हाथ पर धर जाते हैं। हाँ हाँ, 100 रुपल्ली पकड़कर तो सबको दिखा देती है। अरे, बेटी के हाथ में कुछ भी धर दो, लेकिन हमारे घर का तो बजट बिगड़ जाता है ना। पिछली बार भी महीने के खर्च में 500 रुपये ज्यादा लगे थे। कान खोलकर सुन ले, इस बार मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। रूपा अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। उन्हें बहू के मायके से आया सामान तो बहुत प्यारा था, लेकिन मायके वाले फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन रूपा भी मजबूर थी। अब शहर में कोई काम होता तो अक्सर उसके मायके वाले यह सोचकर मिलने चले आते कि इतनी दूर आने के बाद बेटी से ना मिलकर जाएं तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। लेकिन रूपा ये बात अपने मायके वालों को कैसे बताती कि उनका इस तरह आना उसकी सास को पसंद नहीं आता। वैसे गांव से आते वक्त खेत की सब्जियां, मौसमी फल, गन्ने और गांव का ताजा गुड़, घी, बहुत कुछ उसके पिताजी ले आते थे। लेकिन ये सौगात तो बेटी के ससुराल वालों का हक होता था, परंतु उनकी खातिरदारी में कुछ चाय पानी भी कविता जी को अखरता था। रूपा के पिताजी इस बार आए तो अपने छोटे बेटे को परीक्षा के लिए 1 हफ्ते छोड़ गए थे। रूपा बहुत मुश्किल से छिपछिपाकर अपने भाई को अपने हिस्से का दूध का गिलास देती थी। कुछ सामान यदि कम पड़ता दिखता तो अपने बचत के थोड़े से पैसों से रसोई का सामान मंगवा लेती थी। किसी तरह यह हफ्ता गुजर गया तो रूपा ने चैन की सांस ली। अगले महीने सास कविता जी के पीहर से उनकी भाभी का समाचार आया कि उनके भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए वो लोग उनके शहर आ रहे हैं। सास को अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने भाभी से कह दिया, भाभी तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ अपना घर है, रहने और खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके भाई भाभी पूरे 15 दिन वहां रहे। इस बीच रूपा समय पर मामा जी के लिए परहेज का खाना पीना और सारी जरूरतें पूरी करती थी। इस बार राशन भी कुछ जल्दी ही खत्म हो रहा था। एक दिन जब कविता जी अपनी भाभी के साथ बैठी थी तो रूपा अपनी सास से बोली, माँ जी, इस बार तो आधे महीने में ही राशन खत्म हो गया है। बहू, जरा सोच समझकर बोला कर, अब घर है तो मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। ऐसे में क्या खर्चे का रोना रो रही है? वो माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि बहन बेटियों का ससुराल धर्मशाला नहीं होता जहाँ मायके वाले धरना देकर बैठ जाए। अगर रसोई का बजट बिगड़ गया तो आप मुझे ही सुनाएंगी। पिछले महीने तो सिर्फ 500 रुपये ही ज्यादा लगे थे, लेकिन इस बार तो लगता है 1,500-2,000 का सामान मंगवाना पड़ेगा। कविता जी की भाभी हतप्रभ सी अपनी ननद का मुंह देखने लगी। कविता जी भी बुरी तरह झेप गई। मामी अपना सर नीचे करते हुए बोली, माफ करना जीजी, हम तो अपना घर समझकर आ गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना छोटा है, जो मायके वालों पर थोड़ा सा खर्चा भी आपको इतना अखरता है। नहीं नहीं भाभी, तुम अब मुझे और शर्मिंदा ना करो। मेरी ही बुद्धि पर पत्थर पड़े थे कि बहू को सुनाती रहती थी। आज पता चला कि पीहर वालों का अपमान कितना चुभता है। बहू, तू जा और विक्रम से कह दे कि जो सामान कम पड़ रहा है ले आए। मेरा भाई यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा तो मेरे मन को तसल्ली होगी। मेहमान तो नसीब से आते हैं। रूपा भी मामी के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मामी जी, मैं तो बस माँ जी को समझाना चाहती थी, ना कि आपका अपमान करना। आखिर बहन बेटियों को सिर्फ हक ही नहीं होता, कुछ फर्ज भी होता है। रूपा को उम्मीद थी कि उसकी सास की सोच पीहर वालों के लिए बदल गई होगी। वो पूरे जोश से फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।